हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि कैसे वेकेशन पे जाते हैं, लाइक व्हाट इज़ द प्रोसीजर, कैसे आप लोग घर जा सकते हो। एंड ये कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर एंड केयर गिवर सबके लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले कि आप कैसे जा सकते हो, तो सबसे पहले आपको चाहिए परमिशन, या तो वो आपके एम्प्लॉयर का हो या फिर फैमिली केयर गिवर्स के लिए फैमिली का, एंड कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर वालों के लिए एम्प्लॉयर का चाहिए। तो क्या है कि आपका अगर एक एम्प्लॉयर के साथ 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि केयर गिवर में 1 ईयर अगर कंप्लीट हो जाता है, तो आप वेकेशन पे जा सकते हो लीगली, मतलब लाइक कि अकॉर्डिंग टू द लॉ है। अगर आपका एक काम पे 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो आप वेकेशन पे जा सकते हो। तो केयर गिवर का तो ये सीन है कि 1 ईयर कंप्लीटेशन के बाद जा सकते हैं, बट एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन का भी सेम ही है। एंड सेकेंड थिंग इज अकॉर्डिंग टू द लॉ आप 1 ईयर बाद जा सकते हो, बट यूजुअली अगर आपका मतलब लाइक इमरजेंसी सिचुएशन आ सकता है फैमिली में, वैसे आए ना, लेकिन अगर आपके फैमिली में इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है तो आप तब भी जा सकते हो। ऐसी मतलब लाइक कोई वो नहीं है कि आप नहीं जा सकते हो अगर आपका घर पे फैमिली इमरजेंसी पड़ा तो। अगर आपके घर में फैमिली इमरजेंसी है तो आपका इमरजेंसी री एंट्री वीज़ा लग जाता है। तो ये वीज़ास के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगी। तो आपका सब कुछ हो जाएगा, पेपर वर्क सब कुछ हो जाएगा अगर आपके घर में इमरजेंसी है एंड आपको घर जाना है। बट अकॉर्डिंग टू द लॉ आप मतलब लाइक वो लॉ के हिसाब से कि आप 1 साल अगर आपका कंप्लीट होता है तो आप जा सकते हो, बट इमरजेंसी सिचुएशन में भी आप जा सकते हो, ये भी एक बात है। एंड सेकेंड थिंग, वो तो सब कुछ फैमिली पे डिपेंड करता है कि वो कैसे कुछ आपका अरेंजमेंट कर देते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ कितने दिनों के लिए आप जा सकते हो। तो बेसिकली 45 डेज, पहले मैं लीगली बता दूंगी, लेकिन आप ज़्यादा भी जा सकते हो। तो 45 डेज़ का आप अप्लाई कर सकते हो। 45 डेज़ आपको मिलेगी ही, मतलब लाइक ये एक मिनिमम 45 डेज़ का बता रही हूँ, क्योंकि मिनिमम 45 डेज़ तक आप जा सकते हो। बट वेयर एज अगर आपका एम्प्लॉयर के साथ अच्छा रिश्ता है, या फिर अगर वो लोग आपको 2 मंथ्स का अलाउ करते हैं तो आप 2 मंथ्स का भी जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप एवरीथिंग लीगली देखोगे एक साइड से, मतलब लाइक अगर आपका वो स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप लीगली देखोगे तो लीगली आपको 1 ईयर में मिल जाएगी एंड 45 डेज़ की मिल जाएगी। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करके फैमिली को एक्स्ट्रा, मतलब होता है ना कि कोई कोई फैमिली तो अच्छी होती है यहाँ पे, तो उनको रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे 2 महीने के लिए जाना है, मेरे घर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है, ऐसा होने वाला है, तो अगर आप ऐसे सिचुएशन क्रिएट करके आप दिखाओगे तो आप जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये 2 चीज़ हो गई। एंड थर्ड इज़ आपको वेकेशन जाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, मतलब लाइक मेरे पास है, क्योंकि मैं वेकेशन पे मतलब लाइक मैंने अप्लाई किया था एंड मेरा हो गया सब कुछ, एंड मैं फाइनली वो भी हो गया था मेरा। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वेकेशन में लाइक वेकेशन में आने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड एयरपोर्ट में आपको क्या क्या मांगेंगे। तो सबसे पहले लाइक री एंट्री वीज़ा, आपका इंश्योरेंस मैंने बताया था आप लोगों को, शायद आपने वीडियोस नहीं देखी होंगे तो आप देख लेना इंश्योरेंस का क्या सीन है, मैंने पहले ही बता दिया था। इंश्योरेंस लाइक आपको फैमिली करके देगी, एम्प्लॉयर करके देगी। एंड उस दिन न्यूज़ में भी ये बात पक्की हुई थी कि इंश्योरेंस जो है वो आपकी फैमिली या फिर एम्प्लॉयर करके देंगे, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंस बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आपको ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। आप जो भी जॉब प्रोफेशन में हो वो आपका इंक्लूडेड ही रहता है। विदाउट इंश्योरेंस आपका कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, एंड ये लोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड घर जाने के लिए भी आपके पास इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे पास है। एंड टिकट्स वगैरह तो आपको पता ही है, टिकट्स चाहिए प्रिंट आउट में, वो तो इंडिया में भी चाहिए होता है। एंड इंश्योरेंस कार्ड से भी हो जाएगा, या फिर आपका एक पेपर मिलता है आपको, मुझे मेल मिलता है एवरी 6 मंथ, मेरा 6 मंथ का है, तो 6 मंथ एवरी 6 मंथ रिन्यू हो जाता है, तो मुझे पेपर मिलता है। तो मैंने वो पेपर मेल में डाउनलोड करके फिर मैंने प्रिंट आउट निकाला। एंड प्रिंट आउट का हम लोगों का ओल्ड एज होम में तो हमें सारी फैसिलिटीज़ यहीं पे मिल जाती है, ऐसी घबराने वाली हम लोगों के लिए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें सब कुछ ये लोग करके देते हैं। एंड मैंने बताया भी था कि हम लोगों के यहाँ पे सोशल वर्कर है, प्राइवेट मतलब प्राइवेट नहीं, सिर्फ ये ओल्ड एज होम का एक सोशल वर्कर है, तो वो सब कुछ करके देती है। तो मेरे पास है, मैं अभी दिखाऊंगी। एंड ये चीज़ हो गया इंश्योरेंस एंड आपका
री एंट्री वीज़ा एंड और एक परमिशन लेटर मिलता है। अभी शायद वॉर की वजह से होगा, मुझे नहीं पता। तो मुझे एक परमिशन लेटर भी मिला है कि लाइक वी अग्री कि मैं 45 डेज़ के लिए जाऊँ। एंड हाँ, मेरा वेकेशन 45 डेज़ के लिए, क्योंकि मुझे मतलब लाइक ज़्यादा मिल जाता, बट मेरी दादी के साथ मेरा 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए लाइक मेरे हिसाब से बोल रही हूँ। एक्चुअली मेरा और दादी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 ईयर तक नहीं हुआ है, बट मैंने पहले ही बोला था अगर आपका मतलब ऐसा सीन है कि आपका 1 ईयर नहीं हुआ है तो भी आप जा सकते हो। एंड हाँ, ये केयर गिवर वालों के लिए, एग्रीकल्चर का भी सेम होगा, बट केयर गिवर का सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका एम्प्लॉयर एक साल नहीं हो रहा है एंड वो मर रहा है, फिर 1 साल नहीं हो रहा है, डिसकंटिन्यू कर रहे हो जॉब, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका एक घर में 1 ईयर कंप्लीट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं घर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरा 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं होता है। मैंने बताया पहले कि अगर आपका 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं होता है तो आप फैमिली को बोल सकते हो कि मेरा इजराइल में 3 ईयर्स हो चुका है एंड मैं घर जाना चाहती हूँ। ये सारे आपके भी कुछ पॉइंट्स रखने होते हैं जब आप जॉब में जाते हो, नए काम पे जाते हो, क्योंकि आप घर नहीं गए होते हो एंड प्लस आपका लाइक 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ होता है एक घर पे। तो उस सिचुएशन में क्या करनी है आपको कि फैमिली से बात करनी है। तो वो लोग समझ जाते हैं, ऐसे नहीं होते यहाँ पे लोग, वो लोग समझ जाते हैं कि आप घर नहीं गए हो तो आपको अलाउ करते हैं। जैसे कि मेरा फॉर एग्जाम्पल मेरा ही बता देती हूँ, मेरा सिचुएशन बता देती हूँ। मैं एक्चुअली 2 ईयर्स मैंने एक घर पे काम किया था, तो दादी मर गई एंड उसके बाद वो लोगों ने मुझे बोला था कि मैं घर जा सकती हूँ, बट मुझे रिस्क नहीं लेना था, इसलिए मैं नहीं गई। अगर आपका एम्प्लॉयर मर जाता है एंड फैमिली अगर आपको घर भेजना चाहती है वेकेशन के लिए तब भी आप जा सकते हो। वो सब कुछ फैमिली एंड एजेंसी पे डिपेंड करती है कि आपकी एजेंसी एंड फैमिली कैसी है। तो मेरी तो बहुत अच्छी थी, बट मैं गई नहीं क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। एंड अभी क्या हुआ कि मेरा दादी के साथ 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, शायद से 9 मंथ्स चल रहे हैं मेरे दादी के साथ। 9 मंथ ही चल रहे हैं। तो क्या हुआ कि मैंने दादी की बेटी को बोला कि मैंने 3 साल से मैं घर नहीं गई हूँ एंड मेरा लास्ट एम्प्लॉयर जो था 2 ईयर्स किया था, बट मैं जब घर जाने वाली थी तब वो एक्सपायर हो गए, इसीलिए मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ वो सर्कल एंड मैं घर भी नहीं जा पाई। तो दादी एंड दादी के बेटे ने डिसाइड किया कि वो लोग मुझे अलाउ कर रहे हैं 45 डेज़ के लिए एंड मेरी एजेंसी से भी बात हुई थी एंड एजेंसी ने भी मुझे अलाउ किया जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती है। पहले तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है फैमिली से वेकेशन के लिए। अगर वो लोग एग्री है तो एजेंसी से बात करनी पड़ती है, क्योंकि एजेंसी ही सारा आपका पेपर वर्क करके देगी आपको। तो ये सारी बातें, तो मेरे केस में ऐसा हुआ था, इसलिए घबराने की बात नहीं है। आप लोग टेंशन में मत आ जाना कि भाई मेरा 1 साल नहीं हुआ है तो मैं घर नहीं जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। आप लोग जा सकते हो। वही है कि आप फैमिली को कन्विंस करो कि भाई मेरा इतना हो गया था, जैसे मैंने किया कन्विंस और वो कन्विंस्ड हो गए एंड मेरे पास कन्विंसिंग पावर है तो मैं लोगों को कन्विंस कर सकती हूँ। तो मैंने कन्विंस किया कि मैं 3 साल हो गया है, मैं गई नहीं हूँ घर, तो मुझे जाना है। तो उन्होंने हाँ बोला, एग्री किया जाने के लिए, अलाउ किया मुझे जाने के लिए। तो मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगी, जो मैंने बोला वही सारे डॉक्यूमेंट्स है। तो मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगी क्या क्या चाहिए आपको एंड एयरपोर्ट में क्या क्या ज़रूरी है। पहली बात तो सब कुछ प्रिंट आउट होना चाहिए ऐसे, मतलब यहाँ पे मेरे ये देखो इंश्योरेंस का पेपर ऐसा होता है, तो ये भी आपको लेके जाने हैं। लेकिन आप लोग बोल रहे होंगे जो केयर गिवर सेक्टर में है वो लोग कमेंट करके ये मत बोलना कि कार्ड से भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता है ना कि एयरपोर्ट में भी तो एम्प्लॉयर्स चेंज होते रहते हैं ना, एम्प्लॉय चेंज होते रहते हैं, तो वहाँ पे पता नहीं कि कब कैसा एम्प्लॉय पड़ जाए हम लोगों को। अगर वो लोग बोले कि भाई कार्ड से नहीं होगा, आप पेपर दिखाओ, तो इसीलिए मैंने पेपर प्रिंट आउट कर लिया। रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ एयरपोर्ट में, इसीलिए मैंने सारे प्रिंट आउट कर लिए। एंड परमिशन लेटर के बाद ये मेरा टिकट है, तो परमिशन लेटर मेरा कहाँ गया, ये कौन सा पेपर है? हाँ, एक परमिशन लेटर है मेरे पास, शायद से मैंने रूम पे रखा है। तो एक परमिशन लेटर है, जैसे कि मैंने बताया बिकॉज ऑफ द वार हमें परमिशन चाहिए होती होगी फैमिली से स्पेशल, मुझे नहीं पता। एजेंसी ने मुझे जो पेपर दिया मैंने सारा प्रिंट आउट कर लिया, बट अभी शायद वार वहाँ पे बस इतना ही लिखा है, मैंने बताया उसमें इतना ही लिखा है कि लाइक वी अग्री कि वो जाए 45 डेज़ के लिए एंड वापस आके मेरे माँ के साथ काम करे, मतलब एम्प्लॉय मेरा यही रहेगा, ऐसा लिखा हुआ है कि वी अग्री कि वो जाए एंड आए वापस, ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे। मेरा पासपोर्ट नंबर, दादी का आईडी नंबर, दादी का नाम, मेरा नाम एंड वही दादी का एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वी हाईली रिकमेंड, ऐसा बोल के लिखा हुआ है ऐसा कुछ।
तो वो पेपर ज़रूरी है अभी शायद से, इसलिए एजेंसी ने दिया है। एंड जब आप घर जा रहे होंगे तो मतलब उस टाइम पे वार चल रही नहीं चल रही है तो वेल एंड गुड, लेकिन अभी मैं जब जा रही हूँ तो वार का सिचुएशन है अभी, तो पता नहीं क्यों वो पेपर हम लोगों को दिया गया। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एंड मैं तो यही बोलूँगी कि मेन इम्पॉर्टेंट है फैमिली। अगर आप अच्छे फैमिली में काम कर रहे हो एंड अच्छे एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा होंगे। क्योंकि वो लोग जो होते हैं ना कि यहाँ पे इजराइल में फैमिली मैटर्स, क्योंकि वो लोग जो होते हैं ना, वो लोग अगर एजेंसी से बात भी करेंगे उस एम्प्लॉयर के साथ 1 महीना भी हुआ होगा एंड अगर आप 3 साल 4 साल से घर नहीं गए होंगे ना, तब भी वो लोग हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं कि हाँ भाई, मतलब समझते हैं कि बाहर आके आप लोग काम कर रहे हो एंड आपको घर जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो लोग ना अप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी इजराइल में 4 ईयर्स हो चुका होता है, तो आपको घर जाने की भी ज़रूरत होती है, तो इसीलिए वो लोग अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि कभी कभी लोगों के पास ये क्वेश्चन रहता है कि मेरा 4 ईयर्स से 1 साल की कोई भी घर पे कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं कैसे करके जाऊँ, कैसे करूँ, ऐसा सब क्वेश्चंस रहता है। तो इस मामले में आपको क्या करना है, फैमिली से बात करनी है, एजेंसी से बात करनी है। एंड कभी कभी अगर आपका फैमिली टफ है, मतलब लाइक अगर आपका फैमिली जो है मतलब लाइक थोड़ा टफ है, वो लोग बात नहीं सुन रहे आपके कि आपको घर जाना है, तो आप एजेंसी से बात कर सकते हो एंड एजेंसी आपकी रिक्वेस्ट कर सकती है। एजेंसी के साथ आप अच्छा लिंक रखो तो मतलब काम आएंगे ये सारी चीज़ें। तो यही था वेकेशन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, मैंने सब कुछ बता दिया। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ परमिशन फ्रॉम द फैमिली। एंड डॉक्यूमेंट तो आपको मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट का ऐसा कुछ नहीं है। री एंट्री का भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो री एंट्री का भी आपका कोई झमेला नहीं है। परमिशन लेटर भी अगर आपको अलाउ कर रहे हैं तो वो मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स का कोई झमेला नहीं है, बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज परमिशन। एंड डेज भी मैंने बता दिया, आप 2 मंथ्स 45, मिनिमम इज 45 डेज। कोई लोग तो बस 1 मंथ के लिए भी जाते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है कि वो कैसे जाना चाहते हैं एंड आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे घर जाना चाहते हो। तो यही सारा इन्फॉर्मेशन था कि आप वेकेशन पे कैसे जा सकते हो। एंड आई होप आप लोगों को ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। एंड परमिशन लेटर जो है वो अंदर मैंने कहीं रखा हुआ है, तो मैंने बता दिया परमिशन लेटर में क्या क्या लिखा हुआ था। ऐसा ही सब कुछ, ये सब कुछ ही लिखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे मुझे ढूंढने में भी नहीं मिली परमिशन लेटर, तो शायद से मैंने अंदर रख दिया होगा, कोई बात नहीं। तो गाइज बाय इसी के साथ। एंड कोई भी क्वेरीज है आपकी, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो, तो मैं रिप्लाई दे दूंगी। ऐसा मतलब लाइक मैं सबको रिप्लाई देती तो हूँ, बट अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं दे दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बाय गाइस, सी यू।